8 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने दोहरे मानदंड अपनाने वालों को जिस तरह आड़े हाथ लिया, उसकी आवश्यकता इसलिए थी, क्योंकि मानवाधिकारों को राजनीतिक चश्मे से देखने की प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही है। समस्या केवल यह नहीं है कि राजनीतिक दल ही मानवाधिकारों पर दोहरे रवैये का परिचय देते हैं। समस्या यह भी है कि खुद को बुद्धिजीवी कहने और मानवाधिकारों की चिंता करने वाले समूह भी यही काम करते हैं। इनमें कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय संगठन भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ लोगों के लिए मानवाधिकार एक धंधा बन गया है। वे मानवाधिकारों की आड़ में अपने संकीर्ण स्वार्थों को पूरा करने की फिराक में तो रहते ही हैं। उनकी अनदेखी करते हैं, जिनके मानवाधिकार वास्तव में कुचले गए होते हैं। आखिर मानवाधिकार की चिंता में दुबले होते रहने वाले कितने ऐसे लोग हैं, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मानवाधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई हो। निसंदेह यह सवाल राजनीतिक दलों से भी है, क्योंकि अभी हाल में जब आतंकियों ने कश्मीर में हिंदू और सिख शिक्षक की हत्या की तो कई दलों ने अपना सारा गुस्सा केंद्र सरकार पर तो दिखाया, लेकिन वे गांठी में आतंक को खाद पानी देने वाले तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं कह सके। उनका यह दोहरा रवैया तब भी दिखा, जब वे लखीमपुर खीरी की ओर दौड़ लगा रहे थे। राजनीतिक दल लखीमपुर खीरी कांड को तो खूब तूल दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली में किसान संगठनों की घेरेबंदी से जिन लाखों आम लोगों के मानवाधिकारों को प्रतिदिन कुचला जा रहा है, उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं कह पा रहे हैं। क्या उन लोगों के कहीं कोई मानवाधिकार नहीं, जो किसान संगठनों की घेरेबंदी से आजिज आ चुके हैं। सवाल यह भी है कि आखिर जो लोग लखीमपुर खीरी कांड को लेकर आसमान सिर पर उठाए हुए हैं, वे राजस्थान में दलितों के उत्पीड़न की हाल की घटनाओं की सुध क्यों नहीं ले रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे राजनीतिक दल यह देखकर मानवाधिकारों की चिंता करते हैं कि उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा या नहीं। इसी कारण वे कभी किसी घटना पर चुप लगा जाते हैं और कभी उसी तरह की घटना पर सड़कों पर उतरकर हंगामा खड़ा कर देते हैं। भीड़ की हिंसा के मामलों में राजनीतिक दलों का ऐसा दोहरा व्यवहार खूब देखने को मिला है। स्पष्ट है कि जब मानवाधिकारों के मामले में यह सुविधाजनक राजनीति बढ़ती जा रही हो, तब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। कोयले की कमी न होने देने के केंद्र सरकार के दावे के बावजूद पंजाब के थर्मल प्लांटों में ईंधन का संकट पैदा होना चिंता का विषय है। राज्य के 5 थर्मल प्लांटों में कोयले का स्टॉक अपर्याप्त है।
मांग व उत्पादन में अंतर काफ़ी बढ़ने से बिजली के कट लगना शुरू हो गए हैं। स्टॉप। पिछले एक सप्ताह से बिजली का संकट पैदा हो गया है। स्टॉप। घरेलू उपभोक्ताओं के साथ साथ उद्योगों को भी 5-6 घंटों तक के कट झेलने पड़ रहे हैं। स्टॉप। इससे परेशानी व रोष दोनों बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉप। कुछ दिन पहले लुधियाना के उद्यमियों ने ठीक ही कहा था कि उन्हें मुफ्त नहीं निर्बाध बिजली आपूर्ति चाहिए। स्टॉप। नेताओं को वादा करना ही है तो कट खत्म करने का और 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का करें। स्टॉप। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिजली को लेकर सियासत तो खूब हो रही है लेकिन ज़मीनी स्तर पर हाल क्या है उसे देखा महसूस नहीं किया जा रहा। स्टॉप। इस बार गर्मियों में भी राज्य में बिजली की मांग व आपूर्ति में अंतर काफ़ी बढ़ गया था तो लोगों को कट झेलने पड़े। स्टॉप। यह कुप्रबंधन व दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि राज्य में बिजली उत्पादन की क्षमता होने के बावजूद संकट पैदा हो रहा है। स्टॉप। शिरोमणि अकाली दल अगर कांग्रेस सरकार पर यह आरोप लगा रहा है कि उसने एक पावर सरप्लस को पावरलेस राज्य बना दिया तो इसे बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता। स्टॉप। कांग्रेस के अपने ही लोग बिजली उत्पादन व आपूर्ति को लेकर सरकार की कारगुजारी पर सवाल उठाते रहे हैं। स्टॉप। इसलिए यह सरकार के लिए चिंता ही नहीं गंभीर चिंतन का विषय है और इस दिशा में यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम राज्य की आम जनता व उद्योगों को तो झेलने ही पड़ेंगे कांग्रेस को भी चुनाव के समय मतदाताओं को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। स्टॉप। फिलहाल राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र सरकार पर दबाव बनाए ताकि कोयले की आपूर्ति जल्द सुनिश्चित हो सके। स्टॉप। त्योहारों के इन दिनों में उद्योग धंधों पर असर पड़ा तो कोरोना की मार से उबरने के प्रयासों को भी पलीता लग जाएगा। स्टॉप। केंद्र सरकार को भी पंजाब की स्थिति को गंभीरता से लेना होगा। स्टॉप। हालात को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। स्टॉप। यह मानना होगा कि कोयले की कमी है और इस कमी को शीघ्रातिशीघ्र दूर किया जाना चाहिए। स्टॉप। इसी में हम सबका हित है। स्टॉप।